चांद आया है ज़मीं पे आज गरबे की रात में। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो कि मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह का टाइम है और मैं बैठी हूँ, ब्रेकफास्ट लगा दिया है, अभी हम लोग करेंगे। और आज है हस्बैंड का ऑफिस, आज कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, तो आज बड़ा मेहनत भरा दिन है और स्टोरी पे भी काम चल ही रहा है। तो हो सकता है मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, अभी नहीं कुछ बोलूँगी, बाद में बोलूँगी, जब सब हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही बोलूँगी। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं आके बैठ गई, देख रही थी वीडियोस और खा रही थी सत्तू। उसके बाद मेड आ गई थी तो मैंने काम वाम कराना शुरू कर दिया था। और आज मैं बना रही थी दाल मसूर की, जिसमें मैंने कद्दू डाला था, बीन्स डाली थी, टमाटर डाला था, जो भी सब्जी मेरे सामने थी मैंने सब डाल दी थी इसमें, और काफी बढ़िया लग रही थी। तो मैंने फ्राई नहीं किया था, इसमें सिर्फ जीरा डाल दिया था ऊपर से उबलने के लिए, और बिना फ्राई किए ही मैंने बाकी के मसाले भी इसमें डाल दिए। उसके बाद मैं बनाने लगी थी हाफ फ्राई। हस्बैंड ने फोन करके बोला था कि हाफ फ्राई बना के रख लो। मैंने सोचा कि अगर मैं बना के रख लूंगी तो ये ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अंडा है। मैंने इसको नमक मिर्च डाल के तवे पे ही छोड़ दिया धीमी आंच पे, ताकि जब हस्बैंड आए तो उनको गरम ही गरम मिले। और देखने में इतना सुंदर लग रहा था, मन तो कर रहा था कि मैं इसे ऐसे ही खा जाऊं, लेकिन जो कच्चे अंडे की स्मेल आती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। और ये सब मैं कर ही रही थी कि इतने में हस्बैंड आ गए और मैंने लगा दिया था लंच। और इस बार जो हस्बैंड ने दही जमाई थी ये वही है। लंच करके हस्बैंड निकल गए और हो गई थी शाम। मैं आ गई थी बाहर और देख रही थी चहल पहल। और यहाँ मैंने पाया कि इतने उजाले में निकल आया चांद, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा। फोन में ज्यादा जूम नहीं है, इसीलिए जितना हो पाया उसी में दिखा रही हूँ। और आजकल चांद को देखो तो ऐसा लगता है कि अपना सामान भी वहाँ पहुँच गया है और घूम रहा होगा रोवर बेचारा। दोस्तों साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि चांद को पूरी तरीके से धरती पे किसी ने देखा नहीं, आज तक नहीं देखा। चांद का बहुत सारा हिस्सा है जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि वो कैसा है, वहाँ क्या है, और यही सब देखने के लिए हमारा रोवर वहाँ पहुँच चुका है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि चांद अगर धरती से इतना छोटा है और अगर हम वहाँ पे जाएं तो चलते चलते रास्ता खत्म हो जाएगा और हम लोग यूनिवर्स में झांकेंगे नीचे और काला काला दिखेगा। खैर ऐसी बातों से घर वालों का दिमाग चकरा जाता था। और अब बनाने लगी हूँ मैं खाना। To keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Couple feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight, you're gonna hear me. दोस्तों आज मंडे है और यकीन नहीं हो रहा है कि आज मंडे है। दोस्तों छुट्टी बहुत अच्छी लगती है, मतलब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो घर में बड़ा मजा आता है। हम लोग बातें करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी का तो कुछ पता नहीं है कब एक हो जाए इसलिए बीच में पढ़ना भी नहीं चाहिए मियाँ बीवी के। अब मेरे ऊपर भूत सवार हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ फिट रहने के लिए पागल थी, लेकिन अब मुझे अपना फिगर अच्छा करना है। क्योंकि सालों पहले मेरा फिगर अच्छा तो था, लेकिन उसके बाद कुछ लापरवाही की वजह से मैंने अपने आप को मोटू कर लिया है। थोड़ा बहुत तो मैं मोटू हूँ, पेट वेट निकल चुका है, तो मैं उसको अंदर करना चाहती हूँ। तो अब मुझे लग रहा है जो मैं बिंदास होके खा लिया करती थी अब नहीं खा सकती। अब मुझे सोचना पड़ेगा कुछ भी खाने से पहले, जैसे हस्बैंड पगलाए रहते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मुझे चीनी छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल एकदम खलास। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ त्यागना भी पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। और मैंने इस फैक्ट को मान लिया है, उतार लिया अपने सीने में। बचपन में मैं सोचती थी कि रात में हम लोग सोते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है, तो हम लोग सोते हैं इसीलिए सुबह हो जाती है, अगर नहीं सोएंगे तो रात रात रहेगी। तो इसे चेक करने के लिए एक बार मैं रात भर जाग रही थी, छोटी थी और रात भर जाग रही थी, और मेरे आंखों के सामने सवेरा हो गया। मजा तो बहुत आई कि सुबह हो गई, लेकिन उसके बाद जो मेरी आंखें कल्लाई हैं हालत खराब हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा है। नींद नहीं पूरी हो रही थी, स्कूल भी जाना था, और मम्मी को पता चलता कि मैं रात भर जग रही थी तो मम्मी तो मेरी तोड़ाई कर देती। खैर उसके बाद मैंने कभी जरूरत नहीं करी रात भर जागने की। दोस्तों मुझे लगता है घर में बत्तियां और बढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा डार्क डार्क आ रहा है। शायद आप लोग मुझे बताना। हस्बैंड अभी नहीं आए, थोड़ी देर में शायद आ जाए, क्योंकि जब वो आते हैं तो एकदम हड़कम मच जाता है।
उसके बाद मैं नहीं रहती, कुछ और हो जाती हूँ, मैं एक पत्नी हो जाती हूँ, नाच के हस्बैंड की सेवा करती हूँ, लेकिन हस्बैंड को दिखता ही नहीं। मैं ऐसी नहीं थी कि मैं किसी की सेवा करूँ, सब मेरी सेवा करते थे और अब ऐसा हो गया है कि मैं सेवा करती हूँ। दोस्तों मैं कभी कभी सोचती हूँ कि खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने ना जाना कि बांसुरी वाली क्या कहती है। मत शर्मिंदा। अभी मैंने एग करी बनाई है, आपको दिखाया, और एग करी पहली बार मैंने लाइफ में बिना ऑयल के, मतलब ऑयल मैंने ग्रीस किया था उसमें थोड़ा सा, बाकी तो ऑयल था ही नहीं, और फिर मैंने करी बनाई है। और मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि बिना ऑयल का खाना बहुत ही यम्मी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। हस्बैंड ताजुब कर रहे थे कि नहीं इसमें ऑयल पड़ा है, इसमें ऑयल पड़ा है। आजकल जो भी कुछ खा रहे हैं हस्बैंड, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऑयल डाला है, लेकिन मैंने ऑयल डाला वाला है नहीं, बिल्कुल ऐसे बन रहा है सादा सादा और अच्छा बन जा रहा है। तो अगर मैं ये चीज सीख जाऊँ फिर तो मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊंगी। कि वाइफ्स की आदत होती है कि तेल घी डाल के बनाते हैं। हेल्थ को एकदम लास्ट प्रायोरिटी क्यों लेते हो दोस्तों, थोड़ा पहले लिया करो, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है, और हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। मैं समझाती रहती हूँ, फिर सब बोलेंगे कि तुम हो कौन मुझे बोलने वाली। खैर मैं एक आम नागरिक हूँ दोस्तों, और एक आम नागरिक का फर्ज बनता है कि वो अच्छा मैसेज पहुंचाए सबको। खाली इतना ही बोलूंगी वरना सब लड़ने लगेंगे। और एक चीज हस्बैंड ने बताई कि कभी भी आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले जो आपका मोटापे वाला शरीर है उसकी फोटो खींच के रख लीजिए, और रेगुलर बेसिस पे खींच के रखते रहिए। और फिर जब आप पतले हो जाओगे तो आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि पहले कैसे थे और अभी कैसे थे। आजकल खैर लोग करते हैं ऐसा, लेकिन थोड़ा कम करते हैं। अभी मुझे वे मशीन ऑर्डर करनी है, क्योंकि लोग वजन घटा रहे हैं घर में, उनको पता ही नहीं चल रहा है कितना वजन घट रहा है। तो मुझे एक वाक्य याद आया कि जब लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थे तो वहाँ पे दुनिया भर के लोग होते हैं, अंग्रेज होते हैं, इंडियंस होते हैं, और पता नहीं कहाँ के एशियन लोग होते हैं। तो वो लोग मुझे ताड़ रहे थे। तो मेरे दिमाग में पहली बात ये आई कि मुझे क्यों देख रहे हैं, कहीं मैं खराब तो नहीं लग रही, क्योंकि अच्छी तो मैं लगूंगी नहीं। ऐसा था मेरे साथ। और मैं सोच रही थी कि मैंने ऊट पटांग कपड़े तो नहीं पहन लिए, मेरे बाल तो नहीं खड़े हैं, कहीं मैं महंगी तो नहीं लग रही। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। बात ये है कि आप अच्छे लगो या ना लगो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, आप जैसे भी हो। मतलब अट्रैक्टिव हो चाहे ना हो, बट आप ओरिजिनल हो, आप ओरिजिनल हो। मेरा ये मानना है कि बीइंग योरसेल्फ इज ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव हो के ब्यूटीफुल की डेफिनेशन नहीं हो सकती, कॉन्फिडेंट होके होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने आप में ब्यूटीफुल होता है। लेकिन लेटर ऑन मैंने सीख लिया कि भाई कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और अभी मैं बिंदास हो चुकी हूँ, क्योंकि जरूरी है। अपने ही पुराने वीडियोस देख के शर्माती रहती हूँ। तो दोस्तों आज नाच के मैंने कोई मस्ती नहीं की है। आज मैंने सोचा था कि मैं बातचीत करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, हाथ में तो दर्द है ही, और अब मेरी गर्दन में भी दर्द है, तो इरिटेट हो जाती हूँ, झल्ला जाती हूँ कुछ करने से पहले। शायद कोई आया है, मुझे देखना चाहिए। और यहाँ हस्बैंड आ गए और मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई। यहाँ लगा दिया मैंने खाना, क्योंकि उनको चाहिए होता है टाइम पे। पापा जी कहते हैं कि खाने की टेबल पे सारे काम छोड़ देनी चाहिए और सीधे से खाना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मेरी डिनर की प्लेट थोड़ी मेसी हो गई क्योंकि उसकी करी छलक गई। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।